हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने BTC USD का चार्ट ओपन कर रखा है, यानी कि मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर रखा है और H4 के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है। तो लाइव मार्केट चल रहा है। तो आज हम इसकी प्रेडिक्शन करने वाले हैं कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा या वापस मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो इसके लिए दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले हम इसका लेवल की बात करेंगे, कहाँ पर इसके अच्छा लेवल है, कहाँ पर हम अच्छी एंट्री लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करूंगा और बाद में मैं इसकी नेक्स्ट मूवमेंट की बात करूंगा कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर दिया है। अगर हमारे प्रीवियस वीडियो की बात करते हैं तो आपने प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। तो इस वीडियो में भी हम एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है। नीचे की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है। अगर हम बीच में सेंटर में देखते हैं तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है और यहाँ पर एक और मार्केट के पास में एक और रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। तो ये तो हो गई दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया। अगर हम इनकी प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इनकी प्राइस मेंशन कर रखी है। तो आप यहाँ पर इनकी प्राइस भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया के अलावा यहाँ पर मैंने एक चैनल एरिया भी ड्रॉ कर रखा है। तो आप देख सकते हैं ये चैनल एरिया का सपोर्ट एरिया है, ये चैनल एरिया का रेजिस्टेंस एरिया और ये जो चैनल एरिया का है यह मिडल एरिया बना हुआ है। तो मार्केट लिए ने यहाँ पर चैनल एरिया के सपोर्ट एरिया पर भी मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया और जब जब मार्केट ने सपोर्ट लिया तो मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट की और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट जब जब इसको टच किया तो टच करने के बाद मार्केट ने इसने नीचे की तरफ मूवमेंट की। तो अभी ये चैनल एरिया के मिडल एरिया पे है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने चैनल एरिया के मिडल एरिया पर भी इसने अच्छी तरह से रेस्पेक्ट दी हुई है। तो अब मैं चार्ट को जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर नजर आएगा और हम नेक्स्ट मूवमेंट की बात करेंगे। अब नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने चार्ट को जूम करके एडजस्ट कर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं H4 की टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक कैंडल रिजेक्ट हो गई थी और दूसरी कैंडल भी यहाँ पर आकर रिजेक्ट हो रही है। तो ये जो चैनल एरिया का मिडल एरिया है, हो सकता है दोस्तों यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर एक और ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो मार्केट हो सकता है यहाँ से दोस्तों मार्केट वीक बनाकर भी वापस नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दे। तो अगर मार्केट ऐसा करता है, क्लोजिंग देता है और यह मिडल एरिया से रिजेक्ट होकर नीचे आता है तो कहाँ तक काट सकता है। तो ये जो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है रेक्टेंगल से। तो यहाँ पर मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो अगर मार्केट इस सपोर्ट एरिया को मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर चैनल का जो सपोर्ट एरिया है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर इस एरिया पर आता है, यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे इस सपोर्ट एरिया तक। तो ये जो पहले सपोर्ट एरिया था तो बाद में ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर ऐसा करता है, यहाँ पर आता है और यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस नहीं मिलता है, तो अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर चैनल का मिडल एरिया है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस चैनल के मिडल एरिया तक देखने को मिलेगी। बट अगर मार्केट को यहाँ पर आता है और यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिल जाता है तो वापस चांस होंगे इसी एरिया से वापस नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। तो कहाँ तक कर सकता है, जो ये चैनल का सपोर्ट एरिया है। तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस चैनल के सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर ऐसा करता है दोस्तों और यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे इस रेजिस्टेंस एरिया तक मूवमेंट करने के। तो ऐसा मार्केट करता है तो यहाँ पर मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न भी क्रिएट कर सकता है और जो ये डब्ल्यू पैटर्न की नेक लाइन है अगर मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर वापस उस रेजिस्टेंस एरिया पर जाता है तो वापस चांस होंगे इस सपोर्ट एरिया तक मूवमेंट करने के। बट अगर ये रेजिस्टेंस एरिया मार्केट ब्रेकआउट कर देता है या हो सकता है दोस्तों जो ये करंट लोकेशन है इसी लोकेशन से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और इस रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट को रेजिस्टेंस नहीं मिलता है, अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर चैनल का रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस चैनल के रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ मार्केट अगर इस चैनल के रेजिस्टेंस एरिया पर आता है तो फिर क्या नेक्स्ट मूवमेंट होगी। तो यहाँ पर मार्केट चैनल के रेजिस्टेंस एरिया पर आता है, हो सकता है दोस्तों यहाँ से मार्केट वीक बनाता है और जो ये ऊपर का तरफ एक और रेजिस्टेंस एरिया मैंने ड्रॉ कर रखा है तो मार्केट अगर इस चैनल के रेजिस्टेंस एरिया पर चला जाता है और वीक बनाकर वापस नीचे की तरफ भी क्लोजिंग दे देता है तो वापस चांस होंगे इस सपोर्ट एरिया तक दोस्तों मूवमेंट करने के।
तो मार्केट अगर इस सपोर्ट एरिया पर आता है, जो कि यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है, जो ये सपोर्ट एरिया है, मार्केट अगर इस सपोर्ट एरिया पर वापस आता है रेजिस्टेंस एरिया से नीचे की तरफ, तो इस सपोर्ट एरिया पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे इस रेजिस्टेंस एरिया तक मूवमेंट करने को। तो ऐसा करता है तो मार्केट यहाँ पर भी एम पैटर्न बनाकर नीचे की तरफ आ सकता है। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट को अगर ऊपर की तरफ जाना होगा तो फिर वह कैसे जाएगा, तो यहाँ पर जो ये चैनल का जो रेजिस्टेंस एरिया और साथ ही जो ये रेक्टेंगल का रेजिस्टेंस एरिया, दोनों रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट कर देता है। तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट, जो यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस ऊपर वाले रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो इस एरिया तक आने के लिए मार्केट को ये जो चैनल का रेजिस्टेंस एरिया और ये रेक्टेंगल का रेजिस्टेंस एरिया, दोनों को मार्केट को ब्रेकआउट करना होगा। तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद कंफर्मेशन के बाद हम एंट्री लगा सकते हैं बाई के अंदर। तो मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस एरिया पर आता है और यहाँ पर मार्केट रिजेक्ट होता है तो वापस चांस होंगे इस सपोर्ट एरिया तक मूवमेंट करने के। बट मार्केट अगर इस एरिया पर आता है, अगर इस एरिया पर मार्केट को रेजिस्टेंस नहीं मिलता है और इस रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट कर देता है H4 के टाइम फ्रेम में, तो रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में और ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गई दोस्तों रेजिस्टेंस एरिया मार्केट ब्रेकआउट करता है। अगर मार्केट सपोर्ट एरिया ब्रेक डाउन करता है तो फिर क्या होगा, तो दोस्तों अगर मार्केट अगर करंट लोकेशन से ही नीचे आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है, जो यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ रेक्टेंगल का सपोर्ट एरिया ड्रॉ करके यहाँ तक आ जाता है, अगर इस सपोर्ट एरिया को मार्केट ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है, जो कि यहाँ पर चैनल का सपोर्ट एरिया बना हुआ है, तो यहाँ पर मार्केट को अगर सपोर्ट एरिया नहीं मिलता है, अगर इस सपोर्ट एरिया को मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है, तो ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट, जो यहाँ पर आपको ब्लैक लाइन नजर आ रही होगी, यहाँ पर मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ करके सपोर्ट की, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस ब्लैक लाइन तक नजर आएगी। तो मार्केट अगर ऐसा करता है, इस ब्लैक लाइन तक आता है और यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है, तो वापस चांस होंगे ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। तो कहाँ तक कर सकता है, जो ये चैनल का रेजिस्टेंस एरिया है, तो जो ये पहले सपोर्ट का काम करा था, तो ये बाद में रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट यहाँ ब्लैक लाइन तक नजर आएगी और यहाँ से वापस मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया तक जाएगा। तो मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस एरिया पर जाता है और यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है, तो वापस चांस होंगे इस ब्लैक लाइन के सपोर्ट एरिया तक मूवमेंट करने के। बट अगर हम देखते हैं मार्केट ब्रीच रहता है और मार्केट यहाँ पर ब्लैक लाइन के पास आने के बाद भी मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलता है और इस सपोर्ट एरिया को भी मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है, तो ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट, जो यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ रेक्टेंगल से एक और सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर इस सपोर्ट एरिया पर आता है, यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है, तो वापस चांस होंगे ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। बट अगर मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर आता है और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों मार्केट को सपोर्ट नहीं मिलता है और इस सपोर्ट एरिया को मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है, तो ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें और नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो ये दोस्तों BTC USD के अंदर H4 के टाइम फ्रेम में सिंपल एनालिसिस था। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। वहाँ पर मैं डेली एनालिसिस वगैरह शेयर करता रहता हूँ। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो पर कमेंट कर दो। और ऐसी क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।